सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्यों, हमने तो काफी क्वेश्चन कर लिए, थर्ड भी हो गया था हमारा, फोर्थ भी हो गया था, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है बेटे, find the difference between the biggest and the smallest numbers obtained by digits, all the digits five, 3, 9, 7, 4 ये जो आपके पास 5 डिजिट दिए हैं 5, 3, 9, 7, 4, इनको यूज करके आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। उसके बाद आपको बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना है। वो जो आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब आपको बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है। आपको बता दो बेटा, जहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया डिफरेंस, वहाँ पे आपको माइनस करना है, और जहाँ पे आपको ये वर्ड मिल जाए सम, वहाँ पे आपको प्लस करना है। इसको नोट करो, तब तक मैं भी करता हूँ। चलो बेटा इसका आंसर करते हैं फिर। तो आप करो बेटे आंसर में द बिगेस्ट नंबर formed by 5, 3, 9, 7, 4 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास बेटे, बड़े से छोटे की तरफ लिखना 9, 7, 5, 4, 3 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू उल्टा लिख दो इसको 3, 4, 5, 7, 9। अब आपको निकालना है डिफरेंस। उसके लिए आप बड़ी वाली नंबर क्या थी 9, 7, 5, 4, 3, उसमें से माइनस कर दो 3, 4, 5, 7, 9। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 3 गया तो 6। दैट इज योर आंसर। सभी को माइनस करना आता है? ओके, एक बार चेक करो माइनस सही है क्या, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करो, करेक्ट आंसर कमेंट करो बेटा, माइनस आप खुद करो। अगर करेक्ट आंसर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। अगर आंसर करेक्ट है और समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो फटाक से। डू इट फास्ट। किसी का थम्स अप नहीं है, मैं आगे नहीं पढ़ाने वाला, मैं चुपचाप खड़ा रहूं। मुझे पता ही नहीं चल रहा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। जिस भी बच्चे को समझ में आ रहा है थम्स अप जरूर करेगा, मुझे पता चलना चाहिए समझ में आया कि नहीं। ये प्रिंस का आंसर गलत है बेटा, प्रिंस आपका आंसर गलत है।
आपने 9 डबल टाइम रिपीट किया है, 1 टाइम 9 आएगा। ओके अंजलि बेटा आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, मेंबर्स सभी नोट डाउन कर लो इसको, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहो। ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप मेक 1385 पापड़ daily. How many papad? Would they make in August? Would they make in August? तो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं। तो आंसर में आप लिखोगे डेली मेड पापड़ कितने हैं बेटे, 1385 टोटल डेज इन अगस्त। तो 31 डेज होते हैं बेटे। Therefore total पापड्स मेड इन अगस्त, इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई होगा इधर 1385 मल्टीप्लाइड बाय 31। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम एज इट इज 1385 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 1 कैरी 25, फिर 2 कैरी आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 11 का 1, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 3 1 3 और 1 हो गया 4। यहाँ पे 5 आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। दैट इज आवर आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया? एकदम क्लियर है? इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये थोड़ा लैंग्वेज आपको याद रखनी है। लैंग्वेज कैसे लिखते समझ में आया क्या अंजलि? अंजलि बेटा आपको लैंग्वेज लिखना समझ में आया? कमेंट करो। देखो मैंने वही लिखा, देखो यहाँ पे देखो, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर होता है, आपको सिर्फ ये देखना है। यहाँ पे देखो मेंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप मेक 1385 पापड़ डेली, तो वही मैंने लिखा है डेली मेड पापड़। तो डेली मेड पापड़ कितने हैं, 1385। फिर इसने कहा है हाउ मेनी पापड़ डू दे मेक इन अगस्त, अगस्त में कितने पापड़ बनाएंगे। तो वही मैंने देखा अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो टोटल डेज इन अगस्त कितने होते हैं बेटे, 31 होते हैं। 31 ले लिया, फिर टोटल पापड़ निकालने हैं, उसके लिए आपको 1385 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर सॉरी का आंसर अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आ गया, 5 8 3 5 ठीक है, 3 का अपना 15 1 कैरी 3 8 24 20 5 2 कैरी 3 9 2 11 1 1 कैरी 3 3 1 4 5 13 का 3 8 और 1 9 1 1 2। बेटा ये आंसर आएगा 42 9 35।
सॉरी आपका आंसर ये क्यों आ रहा है 98 सम 35 आंसर कैसे आ रहा है? एक बार चेकआउट करो। बेटा मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, छोटी क्लासों को काम है। और अब आप 6th क्लास में हो चुके हैं। जिसको समझ में आएगा कमेंट करो, थम्स अप कर दो एक बार। जिसको समझ में आएगा जल्दी से फटाक से। जिसको समझ नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या प्रॉब्लम है। अंजलि आपको समझ में नहीं आया? अंजलि को समझ में नहीं आया क्या? ओके बेटा ओके। गुड वेरी गुड। अब आगे सभी कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन। An aeroplane travels airplane travels 685 kilometers in an hour. How much distance would it cover in 36 hours? How much distance it would cover in 36 hours? सेम वही काम करना है बेटे, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मिला दो इसको। सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, बस नंबर चेंज हुई है, आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है। मान लो बेटा आप हर 1 घंटे में 1 रोटी खाते हैं, तो 5 आवर्स में कितना रोटी खा जाएंगे बताइए जरा, अंगुली से बता दीजिए। वेरी गुड। तो ऐसा ही सिस्टम है, ये क्या करता है हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 685। अब हमें बताना है कि 36 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सीधा हम क्या कर देंगे 685 को 36 से क्या करेंगे कि बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सोने ने आंसर पे कमेंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये बार बार करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 hour इज इक्वल टू 685 किलोमीटर। किलोमीटर को km लिख सकते हो आप। देखो वही मैंने लिखा है, ट्रेवल 685 किलोमीटर इन एन आवर। एन 1 को बोलते हैं तो 1 मैंने लिख दिया आपका, तो एन लिख सकते हो आप एन, ठीक है। मैंने सभी चीजें क्वेश्चन से ली, बस उसको थोड़ा अपने हिसाब से लिखा है। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन आवर इज इक्वल टू 685। फिर लिख रहे हैं डिस्टेंस therefore total distance covered travel in 36 hours इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 685 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। अब आप सभी इसका आंसर कमेंट करो मुझे जल्दी से।
5 is 30, 0, 3 carry, 6 is 48, 51, 6 is 36, 4, 41. इससे देखो कितना आया 30, 0, 3 carry, 6 is 48, 3, 51 का 1, 5 carry, 6 is 36 और 5 कितना 51 और 41. तो 3 5 is 15, 3 is 24, 125, 3 is 18 और 2 30. 06642 kilometer. That is our answer. Yes, इसका आंसर रॉन्ग है बेटा 24660. लेकिन आंसर सही है. सभी एक बार मल्टीप्लाई चेक करो अपना. स्लोली करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है. आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी. सभी को समझ में आएगा ना? एक बार थम्स अप करो जल्दी से. जल्दी करो बेटा, मुझे पता चलना चाहिए किसको समझ में आएगा किसको नहीं आएगा. लेकिन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन. जल्दी नोट डाउन करो बेटा इसको. सौरभ बेटा, चेयर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, नोट डाउन कीजिए. मेरी आवाज आ रही है सौरभ? एक बार थम्स अप करके बताओ. सौरभ, आपके पास मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है गाय, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से. A trader paid RS 1857,750 for buying 150 television sets. Find out the cost of one television. ये वैसा ही है जैसा कि आपकी मम्मी आपके लिए 4 एप्पल लेके आई, ठीक है, और आप 2 लोग हैं, एक आपकी सिस्टर है और एक आपका ब्रदर है, ठीक है. अब 4 एप्पल्स को 2 पर्सन में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? टोटल जो एप्पल की नंबर है उसके अंदर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा 2 वो एक आदमी को मिलेंगे. बात समझ में आ गई? ऐसा ही इसमें जो टोटल प्राइस है टेलीविजन का, उसमें हम डिवाइड कर देंगे बेटा जितने टेलीविजन हमने परचेज किए हैं. तो टोटल प्राइस ये है और हमारे नंबर ऑफ टेलीविजन ये है, तो हम इस नंबर में इसका डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 1 टेलीविजन सेट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा.
ओके, ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा आपको, देखो एक बार पढ़ो क्वेश्चन को आप। एक ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, मतलब जो खरीद कर सामान को बेचता है, जैसे दुकानदार बोल सकते हो आप। उसने इतने पैसे में 150 टेलीविजन सेट परचेज कर लिए, खरीद लिए, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, टेलीविजन का एक टेलीविजन का प्राइस निकालता है, कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन। कॉस्ट मतलब कीमत, वन टेलीविजन की कीमत वो जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, जितना उसने पेमेंट किया था उसमें 150 का डिवाइड कर देगा, तो उसके पास वन टेलीविजन का रेट आ जाएगा। कैसे, मान लो आपकी मदर मार्केट गई है और आप दो भाई बहन हैं, एक सिस्टर है एक ब्रदर है। अब उन दोनों में 4 एप्पल को डिवाइड करने के लिए आप उसमें किसका डिवाइड दोगे, 4 में। जल्दी से उंगली से बताओ कितने का डिवाइड दोगे। 2 का देंगे ना भाई, 4 एप्पल है और आप लोग कितने हो, 2 हो, तो 4 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आंसर आएगा, 2। तो एक आदमी के हिस्से में कितने एप्पल आएंगे, 2 आएंगे ना। ऐसा ही कुछ इसमें टोटल कितना है प्राइस, ये वाला है, और नंबर ऑफ टेलीविजन कितनी है, 150। तो अगर 1 टेलीविजन का प्राइस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस के अंदर जो टेलीविजन की नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो करते हैं बेटा, आंसर भी क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 150 टेलीविजन। टेलीविजन को शॉर्टकट में टीवी लिख देता हूं, कितना है बेटे, 185,750। Therefore, cost of 1 TV तो आ जाएगा 185,750 में डिवाइड कर दो बेटा 150 का, 0 से 0। देखो बेटा लास्ट में अगर 0 है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो कट सकता है, लेकिन बीच का 0 कभी नहीं कटेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे 105 आ गया, नीचे आ गया 50, वो क्या इसको इससे नहीं काट सकते, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता 150 नीचे 50 होता, लास्ट वाले से लास्ट वाला कट सकता है, बीच वाला नहीं कट सकता, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्लास में 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, 185,775 में डिवाइड करना है 15 का, सभी के लिए इजी है, लास्ट इधर डिवाइड कर दो, सभी डिवाइड कर दो। 185,775, जल्दी से 15 का डिवाइड करो इसके अंदर, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। हमारे इधर आंसर है 12375, क्लियर है। एक बार चेक करो सभी के ये आंसर सही है। एक बच्चे का आ रहा है 12385, सभी चेक करो एक बार, मैं भी करता हूँ। 15 1 जा 15, 3 बचेगा बेटे, 5 आ जाएगा, 15 2 जा 30, 5 बचेगा, 15 3 जा 45, 12 बचेगा, 1520, 85 आएगा, कितना आएगा, 85, ठीक है। 1 2 3 8 5 ये करेक्ट आंसर है बेटा, ओके। सभी को समझ में आया क्या, वो मैंने उधर डिवाइड भी कर दिया है। आपको एग्जाम में ये डिवाइड नहीं करना है, ये पीछे रफ में करना है, एग्जाम में सीधे ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है। क्लियर बेटा, जिस
जिसका क्लियर हो गया क्वेश्चन एक बार थम्स अप कर दो। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन है बेटा, देखो जल्दी से करो, 2 क्वेश्चन लेफ्ट है 9 और 10। A student multiplied 5068 by with 36 instead 63। Find out the difference. In both answer, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? करना क्या है आपको? एक बार तो आपको इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर आ जाएगा। दूसरी बार में क्या करना है, इसी नंबर को 63 से भी मल्टीप्लाई करना है, उसका अलग आंसर आ जाएगा। फिर बड़े वाले आंसर में से छोटे वाले आंसर को माइनस कर देना। ठीक है बेटा? क्या करना है, पहले इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। फिर इस नंबर को वापस मल्टीप्लाई करना है 63 से, उसका भी एक अलग आंसर आ जाएगा। फिर जो 63 वाला आंसर होगा बड़ा होगा, उस बड़े वाले आंसर में से 36 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको माइनस कर देंगे हम, तो जो आंसर आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? अब 10th क्वेश्चन देख लो एक बार। $75,000 sheets of paper are available for making practice book from every sheet eight pages of practice book are made. Every practice book has 200 pages. How many practice book can be made from the available sheets of paper.
जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद में हम इस 10th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। सभी नोट डाउन करो बेटा, इसको करना पड़ेगा। मैं थोड़ा टिप दे देता हूँ आपको, आप घर से करने की ट्राई करना, अगर नहीं आता तो हम कल इसको कर लेंगे करिए ना। आपको करना क्या है, देखो बेटा एक हमारे पास टोटल सीट है, तो मैं करवा ही देता हूँ। 75,000 pages made by one sheet. The 8. Therefore, total pages made by 75,000 sheets is equal to 75,000 multiplied by 8, दिया जाएगा बेटे 6 लाख। कितने पेज आ जाएंगे? Now pages in one book कितने हैं बेटे एक बुक में पेज? 200 पेज। Therefore total books उसके लिए आप 200 का डिवाइड करेंगे इसमें। 6 लाख डिवाइड बाई 200, इसका दे दो इसमें डिवाइड तो 3000 बुक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एक बार समझ लो बेटा, आपके पास टोटल सीट है 75,000, 1 मिनट से कम समय बचा है हमारे पास। अब एक सीट में 8 पेपर बनाए जा सकते हैं, तो इन इतनी सीट्स में जो पेपर बनेंगे वो होंगे हमारे पास 6 लाख। ठीक है, ये हमारे पास सीट है और एक सीट से भी 8 पेपर बन सकते हैं, छोटे पन्ने पेजेस। तो टोटल जो पेजेस बनेंगे वो बनेंगे 6 लाख। अब हम जानते हैं वन बुक के अंदर 200 पेजेस हैं, तो टोटल बुक्स निकालने के हम टोटल पेजेस में एक बुक के पेज का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 3000 बुक्स आ जाएंगे। क्लियर बेटा? एक बार घर से रिपीट करना, जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कंप्लीट करना है। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल चलाएंगे। ठीक है बेटा?